नमस्कार दोस्तों। भारत ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जो दुश्मन के विमान, फाइटर जेट, मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट सबको पूरी तरीके से हवा में नष्ट कर सकता है। पर इसे जैसे ही भारत की मिसाइल, ड्रोन या फिर फाइटर जेट नजर आएगा तो पहले यह पूछेगा कि मालिक ये अपने वाला है या किसी और का है। इस प्रकार के सिस्टम भी इसके अंदर लगे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि अब तक हमें लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए AS-400 की जरूरत होती थी और भारत ने अब खुद का ही नया AS-400 बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसका कंपेयर दुनिया भर के कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी करने वाले हैं कि क्या ये चाइना के HQ-9 को टक्कर दे पाएगा, क्या ये अमेरिका के थाट सिस्टम को टक्कर दे पाएगा, और सबसे बड़ी बात AS-400 के साथ भी हम इसकी तुलना करेंगे। और उसके बाद आप जरूर से इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कौन सी बात इसकी सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा इसकी एक झलक देख लीजिए। जिस प्रकार से AS-400 के अंदर 4 ट्रकें लगी होती है, 3 ट्रकें जो कि केवल दुश्मन के विमानों को उड़ाने का काम करती हैं, यानी मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, सबको उड़ाने का काम करती हैं, और एक जो ट्रक होती है जिसके अंदर हमारे सैनिक बैठे होते हैं और देखते हैं भाई साहब कौन कौन से विमान उड़ गए हैं। ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी 3 ट्रकें अलग और एक ट्रक अलग बनाई गई है, यानी कि 4 प्रकार की ट्रक इसके अंदर बनाई गई है। अब सवाल ये आता है कि देश इसको बना रहा है या फिर बन चुका है। तो बिल्कुल ये बन चुका है और इसका बहुत अच्छी तरीके से सफल परीक्षण हुआ है। कहां पर? ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप, और हम अगर इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है कलाम द्वीप, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। और इसी कलाम द्वीप पर अभी हाल ही में 23 जुलाई को इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और इसकी मिसाइल ने काफी ज्यादा कमाल दिखाया था। जितनी ऊंचाई इसकी सेट की गई थी, वाकई में ये उस ऊंचाई तक पहुंचकर दिखाई है। अब आप जरा सुनिए, आज है 27 जुलाई और आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है, तो इन्हें शत शत नमन हम जरूर से कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर वो द्वीप था जहां से इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। अब जरा सुनिए कि इसको बनाया किसने है। तो इसको बनाया गया है भारत की 4 कंपनी ने DRDO के साथ में मिलकर इसको पूरी तरीके से रेडी कर दिया है। अब जानते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो ये लिखिएगा, आपको मेरी ID मिल जाएगी। सबसे पहले आप जरा सुनिए, 4 प्रकार के ट्रक मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहला जो ट्रक होता है उसका नाम है कमांड कंट्रोल सिस्टम। कमांड सेंटर जो होता है वो क्या करता है, 400 किलोमीटर की रेंज तक दूरी से ये देखता है कि भाई साहब पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च कर दी है, किस तरफ? भारत की तरफ आने के लिए। मतलब ये चेक करता है ये वाकई में जो मिसाइल अभी लॉन्च की गई है वो परीक्षण हो रहा है या फिर भारत की तरफ आ रही है। तो ये अपना लक्ष्य निर्धारित करती है, दूर से देखने का काम करती है। फिर पास ही खड़े दूसरे ट्रक यानी मिसाइल लॉन्चर को ये सूचना देता है, और फिर मिसाइल लॉन्चर क्या करता है, ये चेक करता है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है, किस प्रकार का ड्रोन है, किस प्रकार का फाइटर जेट है, किस प्रकार का रॉकेट है, यानी किस प्रकार का लक्ष्य हमारी तरफ आ रहा है, जिसे यह पूरी तरीके से ट्रैक करने का काम करता है। फिर ये क्या करता है, अपने ही पास खड़े तीसरे ट्रक को ये पूरी सूचना भेजता है। और तीसरा जो ट्रक होता है वो क्या करता है, इंटरसेप्टर होता है, जो कि मिसाइल को लॉन्च करता है और हवा में जाकर क्या करता है, हिट कर देता है और बुरी तरीके से उसको वहीं पर नष्ट कर देता है। यानी 400 किलोमीटर की रेंज से ट्रैक किया जाएगा, और जैसे जैसे वो भारत की तरफ बढ़ेगा और जैसे ही इसके लक्ष्य के आसपास यानी इसके आसपास पहुंचेगा, और ये क्या करेगा, फिर इसे हवा में ही नष्ट करने के लिए काम करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है कुशा प्रोजेक्ट। यानी जैसे रशिया के पास में S-400 है, वैसे ही हमारे पास में है द कुशा। कुशा की अगर हम बात करें तो सरफेस टू एयर यानी जमीन से क्या करेगा, हवा के अंदर आने वाले जितने भी मिसाइल, फाइटर जेट वगैरह रहेंगे उनको ये पूरी तरीके से फोड़ने का काम करेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी स्पीड कितनी है, तो 5.5 मैक की इसकी स्पीड रहने वाली है। यानी अगर हम बात करें कि हमें दिल्ली से जयपुर जाना है
तो कुछ सेकंड के अंदर ये मिसाइल आपके सामने होकर निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और अगर हमने पाकिस्तान की बॉर्डर पे ले जाके इसको तैनात कर दिया और बोल दिया इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है उसे फोड़ना है, तो क्या करेगी, तुरंत जाएगी और कुछ ही सेकंड के अंदर वहां पर पहुंच जाएगी। यानी 6,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। 1 घंटे के अंदर चाइना के उस कोने तक ये जा सकती है, इतनी इसकी स्पीड रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे S-400 के अंदर से 4 प्रकार की मिसाइलें निकलती हैं, वैसे ही द कुशा के अंदर से 3 प्रकार की मिसाइलें निकलती है। और ये मिसाइलें ये भी डिसाइड करती है कि इस मिसाइल के लिए, मतलब जो सामने वाला फाइटर जेट है उसके लिए कौन सी मिसाइल ज्यादा उपयुक्त होगी। अगर सामने वाली खतरनाक मिसाइल आ रही है तो उसके लिए कौन सी मिसाइल निकालना है। यानी ऐसी 3 मिसाइलें हैं जो कि अलग अलग लक्ष्य के लिए बनाई गई है। सबसे पहले देखिए पहली मिसाइल जिसका नाम है एम फर्स्ट। एम फर्स्ट जो मिसाइल है इसकी रेंज होती है 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई दुश्मन का फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट कुछ भी आ गया है तो उसे नष्ट करने के लिए, और खास तरीके से ड्रोन, रॉकेट, छोटी मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को फोड़ने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया। दूसरी हम बात करते हैं M2 की। M2 की अगर हम बात करें तो ये 150 से 250 किलोमीटर की रेंज इसकी रहने वाली है, और इसको स्पेशली दुश्मन के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और इसके अलावा क्रूज मिसाइल और मीडियम दूरी की जो मिसाइलें होती हैं उससे फोड़ने के लिए बनाया गया है। तीसरी हम बात करते हैं M3 मिसाइल के बारे में, जिसकी रेंज रहती है 350 से 400 किलोमीटर। यानी इतनी ही दूरी पे अगर इसको मारना है तो इसके लिए ये रहती है AWAS, टैंकर, एयरक्राफ्ट और लंबी दूरी की मिसाइलों को फोड़ने के लिए ये काफी ज्यादा उपयुक्त है। अब जरा इसकी अनोखी बातों को भी सुन लीजिए। सबसे मेन काम 360 डिग्री व्यू ये लेती है। यानी हमारा जो द कुशा है ये चारों दिशा में से किसी भी दिशा से अगर दुश्मन अटैक करता है तो उसे ये हवा में नष्ट करने का दम रखता है। यानी केवल अमेरिका के थार्ड की तरह एक तरफ झुके हुए ही काम नहीं करता है कि एक तरफ से मिसाइल आई तो मैं उसी को रोकूंगा, एक तरफ से आ रही है मैं उसको नहीं रोकूंगा। चारों दिशा में अगर किसी भी प्रकार की मिसाइल, ड्रोन आ रही है तो ये उसे हवा के अंदर नष्ट कर सकता है। इसके अलावा ये एक साथ 100 विमानों को ट्रैक कर सकता है। 100 विमान यानी सभी प्रकार की चीजें आप ले लीजिए कि विमान हो गया, मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, रॉकेट हो गया, तो 100 प्रकार की चीजों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 60 से ज्यादा लक्ष्यों के ऊपर ये एक साथ अटैक कर सकता है। इतना ज्यादा ये पावरफुल है। इसके अलावा अगर दुश्मन देश के विमान अपना रास्ता बदल ले, यानी उड़ते उड़ते पहले पश्चिम में आ रही थी फिर वापस दक्षिण में चली जाए और दक्षिण से घूमकर आने लगे, तो भी ये इसे पूरी तरीके से फोड़ सकता है। यानी एक बार इसे अपना लक्ष्य दिखाई दे कि ये तेरा लक्ष्य है तो चाहे वो किसी भी दिशा में चला जाए, इसकी जहां तक रेंज जाती है वहां तक ये इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इससे पूरी तरीके से नष्ट करके ही दम लेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत की सीमा के आसपास नहीं पहुंचने देगा। अगर ये बॉर्डर पर तैनात है तो उसी इलाके में जहां से लॉन्च हुई है उससे थोड़ा आगे किलोमीटर आते से ही ये क्या करता है, मिसाइल छोड़ देता है, जिससे उसके इलाके में ही ज्यादातर गिर जाए और पूरी तरीके से फूट जाए, इस प्रकार का। और जब मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी और कहा था कि ये पहले पूछेगा कि मालिक ये अपना विमान है या किसी और का, तो इस प्रकार का इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है जो कि क्या करेगा, अगर ये लक्ष्य के ऊपर ट्रैकिंग कर रहा है तो सबसे पहले ये पूछेगा कि ये विमान भारत का है या फिर नहीं है, क्योंकि भारतीय विमानों को पहचानने की क्षमता इसके अंदर लगाई गई है। और इसके बाद भी अगर इसे कंफ्यूजन होगा तो ये सीधा कमांड सेंटर के पास में अपनी बातों को पहुंचाएगा और कमांड सेंटर के अंदर बैठे हुए हमारे इंडियन आर्मी के जो सोल्जर रहेंगे या फिर जो हमारे सैनिक मौजूद होंगे वो क्या करेंगे, इसे उसकी सूचना देंगे कि भाई साहब ये अपना ही विमान है, अपनी ही मिसाइल है, इसको जरा बख्श दीजिएगा। तो इस प्रकार का सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि सरकार ने इसको क्यों बनवाया, यानी किसके लिए इसको बनाया गया है। जब हमारे पास ऑलरेडी S-400 मौजूद था तो इसे क्यों बनाया गया। अब जरा सोचिए, हमारे पास जो S-400 है हमने उसको क्यों लिया था। क्यों लिया, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ आज युद्ध हुआ है। कल हो सकता है पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत के ऊपर अटैक कर दे, या फिर हो सकता है जिस प्रकार से बांग्लादेश की नीतियां चल रही हैं, भारत पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश तीनों मोर्चों से अगर युद्ध की शुरुआत हो जाए तो अकेला S-400 क्या क्या करेगा।
आप बताइए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हम उसे लेकर तो आ गए, पर वो कौन कौन सी सुरक्षा करेगा? और इसके लिए हमें द कुशा की जरूरत थी। इसके लिए क्या करेगा? हमारे भारत में जहां जहां परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, जैसे हम तमिलनाडु की बात करें, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, जहां जहां परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें चाहिए। क्योंकि आपने ईरान युद्ध में इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा कि सबसे पहले दुश्मन देश क्या करता है? देश की जहां से आर्थिक स्थिति अच्छी हो उसे ही फोड़ने का काम करता है। फिर आप सभी जानते हैं, गुजरात की जामनगर तेल रिफाइनरी हमारे लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सुनने को मिला था कि पाकिस्तान इसके ऊपर अटैक करना चाहता था कि जामनगर तेल रिफाइनरी खत्म कर दूं, पर इसने एक साथ जो 40 ड्रोन भेजे थे उसको S-400 ने ही खत्म कर दिया था, बाकी ये अटैक करने की प्लानिंग में था। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था वाली जगह है, परमाणु संयंत्र हो गया, रक्षा उद्योग की जगह हो गई, सैन्य अड्डे हो गए, तेल रिफाइनरी हो गई है, मिसाइलें जहां पर रखी हुई है वो मिसाइलों का जो जाखिरा है वो हो गया, नौ सैन्य अड्डा हो गया, और जो बड़े बड़े शहर है उनकी सुरक्षा के लिए इसको बनाना बहुत ज्यादा उपयोगी था। और इसके अलावा खास करके बॉर्डर सुरक्षा के ऊपर भी इसकी तैनाती बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए हमने इस प्रकार के प्रोजेक्ट को बनाया है। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं सबसे पावरफुल S-400 के साथ में, क्योंकि बड़ा खतरनाक है S-400। तो इसके अंदर क्या खास बात है और द कुशा के अंदर क्या खास बात है, इसके बारे में जरा सुनिएगा। S-400 की बात करें तो ये बनाया गया है भारत के मित्र देश रशिया की तरफ से, अभी यह सेवा के अंदर शामिल है। और द कुशा को बनाया है पूरी तरीके से स्वदेशी, यानी भारत की तरफ से इसको बनाया गया है। 23 जुलाई को परीक्षण हुआ है, पर अभी तक सेवा में नहीं लिया गया है। S-400 की बात करें तो ड्रोन, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट, सभी प्रकार की चीजों को हवा के अंदर नष्ट कर सकता है। द कुशा की बात करें तो फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइलें सबको पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, केवल बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़कर। यानी द कुशा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल को रोक नहीं सकता है, अभी तक इसके अंदर सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ है। ये आने वाले समय में बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकेगा, जिसके ऊपर भी काम चल रहा है। इसके अलावा S-400 की स्पीड की बात करें तो 14 मैक की स्पीड से उड़ती है इसकी मिसाइलें, यानी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक इसकी स्पीड है, और इसकी हाइपरसोनिक स्पीड है S-400 की। इसकी स्पीड है 5.5 मैक की स्पीड, यानी एक मैक में लगभग 1235-65 के आसपास होता है। तो आप देख लीजिए 6,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो S-400 की मिसाइल जो है ज्यादा से ज्यादा 32 से 35 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती हैं, और द कुशा की जो मिसाइलें हैं वो 32 किलोमीटर की रेंज तक ये भी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका कमाल हम सभी भारतीयों ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। बहुत खतरनाक तरीके से सुदर्शन चक्र चल रहा था हमारा, और इसने युद्ध में जो है अपनी भूमिका निभा ली है। द कुशा की बात करें तो अभी बना है, फ्यूचर के युद्ध में जरूर से अपनी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देने वाला है। कीमत की अगर हम बात करें तो अमेरिकी डॉलर में अगर हम देखें तो 5.43 अमेरिकी डॉलर इसकी कीमत है, जो कि बहुत ज्यादा है। 5.43 अरब की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 5 स्क्वाड्रॉन हैं जिनकी मैं कीमत यहाँ पर बता रही हूँ, और द कुशा की कीमत अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। S-400 की बात करें कि दुनिया के कौन कौन से देशों के पास मौजूद हैं, तो ये रशिया ने बनाए हैं, इसलिए रशिया के पास मौजूद हैं। फिर हमारे देश भारत के पास मौजूद हैं, तुर्की के पास मौजूद हैं, और तुर्की को जब इसने S-400 दिया था रशिया ने, तो अमेरिका के पेट में बड़ा दर्द हुआ था। अमेरिका ने बोला था कि मैंने तेरे को फाइटर जेट दे रखा था, वो हजम नहीं हो रहा था, तेने S-400 ले लिया, ये वापस लौटा देना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अभी तुर्की को अक्टूबर तक का टाइम मिला हुआ है, अभी सोच रहा है तुर्की के S-400 दूं या फिर अमेरिका का फाइटर जेट रखूं। देखते हैं अक्टूबर में क्या होता है। और दूसरा चाइना को, अब आप बोलोगे इसके पास S-400 है, नहीं है, इसके पास में S-300 है। और रशिया ने क्या किया, पूरा पैसा लिया S-400 का, दिया है S-300, चूना लगा दिया इसको, है ना। देखिए क्यों नहीं दिया है, उसके पीछे की वजह है, क्योंकि भारत को दिया है, चाइना को नहीं दिया है। इसकी वजह क्या है, इसके लिए मुझे एक अलग से S-400 का वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अलग से S-400 की खूबियां मैं बताऊं तो उसके लिए भी आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि एक
सदस्य नहीं है ये किसी संगठन का, इस वजह से इसको नहीं मिला था। अब आगे देखते हैं, द कुशा अभी तक किसी भी देश के अंदर तैनात नहीं है, भारत ने खुद के लिए बनाया है और फ्यूचर में दूसरे देशों को भी बेचा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। यह है अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है थाड। थाड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी थी अमेरिका को, सबसे पहले तो आप ये सुनिए। अमेरिका 1991 के अंदर क्या कर रहा था, गल्फ वार कर रहा था, खाड़ी देशों के अंदर लड़ाई लड़ रहा था और उस दौरान अमेरिका को पसीना आ गया था इराक की वजह से। इराक लगातार बैलिस्टिक मिसाइल पे मिसाइलें दागे जा रहा था, बहुत खतरनाक तरीके से मिसाइल चला रहा था और अमेरिका ये बात अच्छे से समझ चुका है कि भाई साहब हम ड्रोन विमान सबको तो रोक पा रहे हैं, इसकी मिसाइलें नहीं रोक पा रहे हैं और इसके लिए हमें एक अलग से जो है एयर डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा। यानी थाड जो है ड्रोन विमान वगैरह को रोकने के लिए नहीं बनाया गया है और ये रोक भी नहीं सकता है, ये केवल बैलिस्टिक मिसाइलें रोक सकता है, जिसके लिए इसको बनाया गया। 2009 के अंदर सेना में तैनाती इसकी कर दी गई थी अमेरिका के अंदर। अगर हम बात करें इसकी तो इसकी रेंज है 150 से 250 किलोमीटर टोटल इसकी रेंज रहती है। ऊंचाई की बात करें तो 150 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई जाती है, मतलब एक सामान्य विमान जो होता है वो भी 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ता है और हमारा स्पेस स्टेशन जो है वो 400 किलोमीटर की रेंज तक है, उससे थोड़ा सा नीचे, यानी 150 किलोमीटर की रेंज इसकी है। स्पीड की हम बात करें तो 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, माफ कीजिएगा, इसकी मिसाइलें चलती हैं जो कि 8 से 9 मैक की स्पीड आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें तो इसकी एक बहुत बुरी आदत है, मैं आपको बता देती हूँ, ये केवल एक दिशा से आने वाले वॉर को रोक सकता है। अब आप देखिए, जैसे कि इसको तैनात कर दिया है कहां पर, मान लीजिए इसको तैनात कर दिया है भारत के दक्षिण वाले इलाके में, दक्षिणतम इलाके में अगर श्रीलंका इसके ऊपर अटैक कर रहा है, श्रीलंका की तरफ अगर इसको लगा दिया है तो श्रीलंका से आने वाले वॉर ये रोक पाएगा। अगर इधर से मालदीव ने भी अटैक कर दिया तो ये नहीं रोक पाएगा और S-400 चारों दिशा से आने वाले अटैक को रोक सकता है। तो आप समझ सकते हैं थाड एक तरफ झुका हुआ है, केवल एक दिशा से आने वाली मिसाइलों को, माफ कीजिएगा, हाँ, एक तरफ से आने वाली मिसाइलों को, एक तरफ से आने वाले जो वॉर हैं उनको ही ये क्या कर सकता है, रोक सकता है, एक तरफ झुका हुआ है। तो ये रहा अमेरिका का थाड सिस्टम और ये कहाँ कहाँ तैनात है, अमेरिका ने बनाया है इसलिए अमेरिका के अंदर तैनात है। और भारत के पास में अगर हम इस तरफ चले खाड़ी देशों के अंदर तो यूएई के अंदर तैनात है, सऊदी अरब के अंदर तैनात है और सऊदी अरब में जहां पर जो हज होता है, उम्रा होता है, उसके आसपास इसको तैनात कर रखा है ताकि ईरान या दूसरे देश परेशान ना कर सके। जो हज के लिए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और इसके अलावा चाइना के इस तरफ साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी इसको तैनात कर रखा है। अब हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना के HQ-9 की अगर हम बात करें तो इसका कमाल तो आप जानते हैं, हमारे ब्रह्मोस से ही इसकी हवा निकल गई थी। HQ-9 की अगर हम बात करें तो इसको रशिया के S-300 के तर्ज पर बना दिया और इसी हरकत की वजह से रशिया इसको S-400 नहीं देता है, मतलब S-300 दिया उसका ही पूरा कॉपी करके इसने बना दिया। कॉपी पेस्ट करने में बड़े माहिर है ये चाइनीज लोग। अब आप जरा देखिए, अगर हम बात करें इसकी रेंज की तो 300 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 4 मैक से लेकर 6 मैक प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब ध्वनि के 4 से 5 गुना तेजी से ये चलने का काम करता है। रेंज की बात करें तो लगभग 1 मैक में होता है, मैंने अभी आपको बताया 1250 के आसपास मान के चलिए, और ये 12 के आसपास आप काउंट करके चलिए कि इतना ही इसकी स्पीड रहने वाली है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 30 किलोमीटर की रेंज इसकी ऊंचाई रहने वाली है। अब सवाल ये आता है कि चाइना ने इसको क्यों बनाया था। चाइना ने इसको खास तरीके से बनाया गया था ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए, क्योंकि आप जरा चाइना के इस तरफ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है जापान, ये आपको दिखाई दे रहा है कोरिया और ये आपको दिखाई दे रहा है ताइवान। इन तीनों देशों में फाइटर जेट उड़ते रहते हैं अमेरिका के, और अमेरिका से परेशान होने की वजह से कि कहीं अमेरिका के फाइटर जेट कभी चाइना पे अटैक ना कर दें, इसी वजह से स्पेशली मिसाइल और फाइटर जेट को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप जानते हैं हमारी ब्रह्मोस गई थी पाकिस्तान के अंदर, और जब पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस घुसी थी तो ये भाई साहब वहीं बैठे हुए थे, पर इनको नींद आ गई थी, ये ब्रह्मोस को नहीं रोक पाए थे। तो इसी वजह से चाइना अब HQ-29 बना रहा है कि HQ-9 की तो हवा निकल गई, HQ-9 बना लेते हैं। अब जरा देखिए दुनिया के कौन कौन से देशों के पास मौजूद है। चीन ने बनाया इसलिए चीन के पास में है,
फिर भारत के पड़ोस में चलेंगे तो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास में ये मौजूद हैं। और अभी हाल ही में कुछ खबरें ऐसी निकल के आई थी कि भाई साहब भारत का एक और पड़ोसी बांग्लादेश भी इसे लेने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये आपको समझ में आया। और अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए भारत के पास में छोटे से लेकर बड़े तक कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जरा इनके बारे में भी सुन लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे आकाश के बारे में। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसके अंदर से निकलती हैं। इसकी रेंज की बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज रहती है बड़े शहरों के अंदर, और बड़े जो रक्षा निर्माण क्षेत्र होते हैं और परमाणु क्षेत्र होते हैं उनके अंदर इसको तैनात कर रखा है। बड़े जो मंदिर होते हैं उनके अंदर इसकी तैनाती खास कर से होती है। तो ये 25 से 30 किलोमीटर की रेंज है। ऊंचाई की बात करें तो 18 किलोमीटर की रेंज तक इसकी ऊंचाई पर मिसाइलें जाती हैं। स्पीड की बात करें तो 2.5 मैक ध्वनि गति से यह उड़ती है। 2.5 मैक की स्पीड से इसकी मिसाइल चलती हैं। टारगेट होते हैं इसके एयरक्राफ्ट, यूएवी और क्रूज मिसाइलें, उन्हें रोकने के लिए इसको बनाया गया था। दूसरा, इससे थोड़ी सी अप रेंज आती है MRSM की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका नाम है। 70 से 120 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 20 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी मिसाइलें जाती हैं। मैक की बात करें यानी स्पीड की बात करें तो 3.5 मैक यानी 3600 से लेकर 4200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी मिसाइलें उड़ने का काम करती है। एयरक्राफ्ट, यूएवी, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इसके प्रमुख टारगेट होते हैं। इससे थोड़ी सी ज्यादा और रेंज आता है कुशा, हमारा जो कुशा है उसकी हम बात कर रहे हैं। और इसकी जो रेंज है, माफ कीजिएगा, इसमें 1000 किलोमीटर आ रहा है, इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। और इसकी जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो ऊंचाई तक ये जाती हैं वो लो है, यानी नीचे नीचे इसकी मिसाइलें चलती हैं 30 से 32 किलोमीटर के आसपास। और अगर हम इसकी बात करें स्पीड की तो सब सोनिक इसकी स्पीड है। और इसके टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़कर हवा में जो भी चीजें आ जाए सबको ये पूरी तरीके से खा जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे सबसे सुरक्षा कवर की, जो कि है S-400। इसकी रेंज भी 400 से 600 किलोमीटर है। इसकी स्पीड की बात करें तो 14 मैक की स्पीड से जाती है, पलक झपकते ही मिसाइलें गायब हो जाती हैं। 30 किलोमीटर की रेंज तक ऊंचाई पर इसकी मिसाइलें जाती हैं। एयरक्राफ्ट, यूएवी, बैलिस्टिक, दुनिया भर की चीजें आ जाओ हवा के अंदर, सबको ये फोड़ने का काम कर सकती है। मतलब इन तीनों का बदला ये अकेली भी ले सकती हैं। और इसका ही एक नया भाई आ गया है, द प्रोजेक्ट कुशा। तो अब आप मुझे जरा बताइए कि भारत ने अभी तो ये बनाया है, इन फ्यूचर S-400 को टक्कर देने वाली चीजें भी बन सकती हैं। तो अब आपको क्या लगता है, भारत ने ये बना के सही किया है? इससे हम स्वदेश के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहेंगे, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी युद्ध होता है तो हमें हथियारों के लिए किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। भारत खुद से हथियार बना सके, खुद से मिसाइल बना सके। और इसकी बहुत बड़ी झलक है ईरान के पास आप स्वदेशी हथियार ज्यादा है, और इसी वजह से अमेरिका के सामने भी ये नहीं झुक रहा है। और जिस दिन भारत के पास खुद के हथियार होंगे, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात होने वाली है। रशिया का S-400 काफी अच्छा है, पर ये स्वदेशी नहीं है। हमें आने वाले समय में और भी अच्छी चीजों के ऊपर वर्क करना चाहिए। हमारे देश के जिन व्यक्तियों ने इसको बनाया है उनको सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।